प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने देखा कि आदम किसी भी और सृष्टि के साथ मेल नहीं खा रहा, किसी भी पशु पक्षी के साथ उसका कोई मेल नहीं है, वो अलग है। इसलिए परमेश्वर ने नारी की सृष्टि की जो उससे मेल खाए, जो उसका सहयोगी बने, जो उससे बातचीत करे। और परमेश्वर ने आदम और हवा को एक परिवार के रूप में जोड़ा ताकि वो दोनों एक दूसरे संगति कर सके, एक दूसरे से बातें कर सके। लेकिन स्त्रियों के अंदर एक विशेष बात होती है कि उन्हें बातें करना बहुत पसंद होता है, लेकिन पुरुष थोड़े से अलग होते हैं, वो कम बातें करते हैं। जैसे हमारा परमेश्वर कम बातों में अपनी बड़ी बड़ी बातों को कह जाते हैं, लेकिन हम स्त्रियों को बातें बढ़ा चढ़ा कर लंबी बातें करना पसंद है, बहुत सी बातें करना पसंद है। और शैतान ने स्त्री के इसी बात को इस्तेमाल किया उन्हें आज्ञा में गिराने के लिए। सर्प हवा के पास आता है और उससे बातें करना आरंभ करता है। हवा को बनाया गया था ताकि वह आदम के साथ रहे, आदम से बातें करे, लेकिन हवा ने सर्प से बातें करना पसंद किया। सर्प के विषय में हम जानते हैं कि उसका चरित्र क्या होता है। वो धूर्त होता है, चालाक होता है, लेकिन कई बार हम उसके चरित्र को अनदेखा करते हैं। हम स्त्रियां भी कई बार दूसरों के चरित्र को पहचान नहीं पाती, क्योंकि हमारे अंदर बातें करने का, दूसरों की बातें सुनने का एक अभिलाषा होती है। कई बार हम दूसरों को पहचान नहीं पाते कि वो परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। शैतान ने सर्प को इस्तेमाल किया था हवा को बहकाने के लिए। आज भी शैतान कई लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि वो स्त्रियों को बहका सके, परमेश्वर के वचन से दूर ले जा सके, उसके विरोध में कार्य करा सके। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन परमेश्वर की ओर से और कौन शैतान की ओर से? हमें उनके चरित्र को पहचानना होगा कि उनका चरित्र कैसा है। और हम इसके द्वारा भी जान सकते हैं कि वो परमेश्वर की बातों को लेकर आ रहे हैं या किसी और बातों को लेकर आ रहे हैं। उनकी बातें परमेश्वर के पक्ष में हैं या उनके विपक्ष में। इनके द्वारा भी हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं जिनसे हमें दूर रहना है। कई बार हम बातें करने की उतावली में, दोस्ती करने की उतावली में या अपने समय को काटने की उतावली में हम कई ऐसे लोगों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाते हैं, जो हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए संदेह उत्पन्न करते हैं। सर्प ने भी यही किया। जो आज्ञा उन्हें मिली थी उस आज्ञा को तोड़ने के लिए सर्प ने हवा का इस्तेमाल किया, क्योंकि हवा के अंदर एक दोष था। परमेश्वर ने उसे आदम के साथ रहने के लिए बनाया था, उसके साथ संगति करने के लिए बनाया था, लेकिन हवा ने अपने परिवार से बाहर किसी और से बात करना उसने आरंभ किया। हम भी कई बार यही गलती करते हैं। जो बातें हमें अपने परिवार के साथ करनी चाहिए वो हम बाहर करते हैं। जो संगति हमें अपने परिवार के साथ रखनी चाहिए वो हम बाहर के लोगों के साथ रखते हैं।
कई बार परमेश्वर के वचन से हम दूर हो जाते हैं। हवा को पता था कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, लेकिन जब सर्प अपने तर्क को लेकर आता है तो उससे प्रभावित हो जाती है। हम दूसरों की बातें से तब प्रभावित होते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जड़ पकड़े हुए नहीं होता। परमेश्वर ने जो हमारे लिए दायरे रखे, परमेश्वर ने हमें अपने परिवार के साथ रखा है, लेकिन कई बार हम बाहर के लोगों की बातें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी समस्याओं को, अपने मन की इच्छाओं को जो हमें अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, वो हम बाहर करते हैं। और सामने वाला व्यक्ति यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ नहीं है, तो वो हमें परमेश्वर के विरुद्ध ले जाएगा। उसकी आज्ञा को तोड़ने के लिए वो तर्क देगा और हम उसमें उलझ जाएंगे। हमें बहुत ध्यान देना है कि हम किससे बात करते हैं, हम किसकी सुनते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ चूक करते हैं तो हम अपने परिवार के लिए भी आशीष का नहीं कि विनाश का कारण होते हैं। जैसे हवा ने अपने साथ साथ अपने पति को भी उस पाप में सम्मिलित कर लिया। उस आज्ञा ना मानने का पाप ना सिर्फ उसने स्वयं किया, लेकिन उसने अपने पति को भी उसमें शामिल कर दिया। जब हम भी शैतान के प्रभाव में आ जाते हैं, उसकी बातों को सुनने लगते हैं, तो हम भी अपने परिवार में बहुत कुछ ऐसा लेकर आ जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर का वचन हमें हर एक बातों के लिए सिखाता है, आगाह करता है कि हमें किसकी सुननी। जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बजाय किसी और को सुनना आरंभ करते हैं तो हम विनाश की ओर जाते हैं। हमारे जीवन में वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पड़ोस में, दोस्तों के बीच में, जहाँ हम कार्य कर रहे हो वहाँ। लेकिन हमें परखना है कि हमें किन से बातचीत करनी है, किन की बातों को सुनना है जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध लेकर जाए, जो हमें उसकी आज्ञाओं को तोड़ने के लिए हमारे सामने तर्क रखे, जो हमसे ये कहे कि तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, तुम परमेश्वर से भी ऊंचे बन सकते हो। तो ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में बिल्कुल सर्प के समान कार्य करता है। और जैसे सर्प ने हवा को बहकार कर उसके पूरे परिवार के लिए विनाश को लेकर आया, हो सकता है हम भी उसके हाथों में आकर, उसके बातों में आकर अपने परिवार का विनाश कर बैठे। इसलिए हमें जब भी बातें करनी, अपने परिवार से बातें करें। और यदि बातें करना आवश्यक है तो जिस व्यक्ति से हम बातें कर रहे हैं उसके चरित्र को परखें और देखें कि क्या उसकी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है या उसके विरुद्ध है। यदि उसके विरुद्ध है तो उससे दूर हो जाए। परमेश्वर ने स्त्री को बहुत ताकतवर बनाया है, मानसिक तौर से,
पुरुष से भी ज़्यादा बहुत सारी बातें पुरुष झेल नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम एक साथ कई बातों को संभाल सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक कमज़ोरी भी है, उसे हमें समझना है और अपने नियंत्रण में उसे रखना है। क्योंकि यदि हमने अपनी कमज़ोरियों पर जय नहीं पाई तो कोई सर्प के समान हमें भी बहका सकता है और हम अपने और अपने परिवार के लिए विनाश का कारण बन सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर के इन वचनों के लिए जो हमें सिखाता है। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष। धन्यवाद।